हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर्स मंत्रा। आज है 2 जून और आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रेड्स अपन कर रहे हैं टेलीग्राम पे, मैंने इतने सारे ट्रेड्स दिए हैं, कुछ कैश में कुछ फ्यूचर्स में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पैसे बना रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों की क्वेरी थी। तो इंडेक्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो ट्रेड्स अपन ने लिए, तो दोस्तों आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया है। अभी निफ्टी ने यहाँ क्लोजिंग दी है। आज की क्लोजिंग है 9979.10 पे और आज का हाई है 9995। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ पे रेड लाइन, ब्लू लाइन और एक जोन मार्क कर रखा है। ये जो ब्लू कलर का है ये मेरा पूरा जोन है। इसको अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। ये लाइंस मैंने लास्ट वीक बना लिए थे। तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग रहा कि आप कल का हाई देखो। ये कल का कैंडल है। इसका इसकी हाई है 9931.60 और मेरी जो ये रेड लाइन थी वो उसकी वो लेवल है 9933। तो ऑलमोस्ट सेम। तो इसने कल इस लेवल को टच किया, आज इसने सेकेंड वाली लाइन को टच किया, जिसकी लेवल मेरी है, आप यहाँ देख सकते हो, 9996.80। और आज का इसने हाई बनाया है 9995.60। तो वो एक आध पॉइंट का फर्क है, कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा इसमें लॉजिक एनालिसिस ये है, निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम तो काफ़ी तेज़ है, बट ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में एंटर कर रहा है। अल्टीमेटली माय टारगेट फॉर निफ्टी इज 10,150 और 160। गिरने से पहले मुझे लगता है निफ्टी का ये टारगेट होना चाहिए। बट निफ्टी का एक्चुअल अपसाइड जो है वो 10,000। माई फाइनल टारगेट फॉर निफ्टी इज 10,530 टू 10,620। मेरा ये एक्चुअल में फाइनल टारगेट है। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से 10,150 तक जाना चाहिए और वहाँ से ये आपको एक फॉल देगा और उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप 10,080, 85 और 10,150 टू 160 के लेवल पे नज़र रखिए। ये फाइनल लेवल होना चाहिए। और इसके बाद मैं बेयरिश नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको निफ्टी नीचे का लेवल दिखाएगा। तो नीचे में अगर ये नीचे गिरती है निफ्टी, तो मेरे हिसाब से ये 9680 एक लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। दूसरा 9555। तीसरा 9440। ये तीन निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आज बैंक निफ्टी ने 20,615 का हाई बनाया है और 20,530 पे क्लोजिंग दी है। तो नियर टर्म टारगेट मेरा बैंक निफ्टी का है 20,880। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 20,880 के आसपास जाएगा। वहाँ से फिर इसे फॉल लेना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए। तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया, ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। वर्स्ट केस सिनेरियो में अपन इसकी बात करते हैं और फिर फाइनल टारगेट इज 21,800। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो गया 19,950
19,950, 19,450, 19,450 और 19,050, 19,050, ये मेरे मेजर सपोर्ट्स हैं। ठीक है, आगे किस तरीके से ये बिहेव करेगा वो तो अपन रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं आज के ट्रेड्स के बारे में जो अपन ने आज टेलीग्राम पे लिया था। दोस्तों आज का पहला ट्रेड था टाटा एलेक्सी। ये कैश का ट्रेड है, पहले ये फ्यूचर्स में था। इसको अपन 30 मिनट्स में टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। मैं जनरली इंट्राडे में 30 मिनट्स की ट्रेड लेता हूँ। मैंने शायद आपको टेलीग्राम पे चार्ट भी डाला था। कहीं यहाँ पे 814-15 पे अपन ने एंट्री ली थी और 840 के आसपास यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट बुक किया था। फिर मैंने आपसे शेयर किया था कल टाटा स्टील, मैंने पोजिशनल कॉल दिया था। टाटा स्टील अपन बाय किए थे समवेयर अराउंड यहाँ, समवेयर अराउंड 315-16 पे, और इसने आज का हाई मारा लगभग 323। बट अपना टारगेट अभी भी दूर है, बट ऑलरेडी इतनी प्रॉफिट 316 से 323 की प्रॉफिट हमें हुई है। उसके बाद हमने ट्रेड लिया था बजाज फाइनेंस। ये मैंने रिस्की इसलिए बोला था क्योंकि फ्यूचर्स में आज थोड़ा मार्केट डाइसी था, तो मुझे लगा कि थोड़ा वायलेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया। अदरवाइज ट्रेड हमारे सही थे। हमने बजाज फाइनेंस को बाय दिया था 42 के आसपास इधर। इधर कहीं बाय किया था और मैंने टारगेट लगाया था 2275 का इधर। इवेंचुअली दोनों ही टारगेट आ गए, लेकिन मैंने इंट्राडे में लोगों को बोला कि भाई जो इसने फ्यूचर्स में ले रखा है वो बुक कर ले। पोजिशनल वालों ने बुक किया है, ये पूरी रेंज बुक की। उसके बाद अपन ने एयरटेल लिया था। ये एयरटेल की 30 मिनट्स की चार्ट है। इधर देखो अपन ने ये 610-12 का इसने हाई बनाया था। अपन लोगों ने 50% बुक किया था 603 के आसपास, मैंने सबको बुक कराया था। अभी इसके बाद स्टॉक ने इतनी 50-60 रुपये यानी लगभग 10% नीचे का फॉल दिया है। तो मैंने यहाँ पे 544 पे री एंट्री किया। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि आप 544 पे मैं री एंट्री ले रहा हूँ, और आज स्टॉक ने 572 के आसपास का मूवमेंट दिया। तो ये भी अपन ने 568 पे फिर मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करके इस पोजीशन को क्लोज कर दिया। हमारा अगला स्टॉक था बाटा इंडिया। बाटा भी थोड़ा लेट चला, बट ये मेरे लेवल्स कुछ मार्क किए हुए थे, डिलीट कर दे रहा हूँ। अपन ने एंटर किया था 1428 पे। ये टारगेट था हमारा 1445, बट इसने हाई बनाया 1437। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इंट्राडे बुक करके चले जाइए, कल की कल देखेंगे। तो बाटा इज़ ऑल्सो गुड। इन सब ट्रेड के बाद आज मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ट्रेड था एशियन पेंट। देखिए इसके मैं लाइंस नहीं हटा रहा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। 1730 पे ही मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरी लाइंस पहले से बनी हुई थी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं बस एक पैटर्न का वेट कर रहा था कि ये पैटर्न कंफर्म हो जाए। तो ये पैटर्न मुझे यहाँ कंफर्म हो गया, ठीक है। और मैंने 1716 पे
इधर कहीं सेल कॉल दिया और आप देखो ये 1705 कैश में नीचे तक आया, जो कि मेरा पहला टारगेट भी था। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट और नीचे जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। बट ओवरनाइट कैरी नहीं करना था मुझे, इसलिए मैंने सबको बोला कि आप प्रॉफिट लेके 7-8 रुपये 10 रुपये जिसको जो मिल रहे हैं वो लेके निकल जाइए, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में एक सेल कॉल करना बहुत ही टफ होता है। और अपन ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ किया, आपने देखा होगा कि मैं बार बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, ठीक है। तो उसके पीछे का कन्विक्शन ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट रहा है तब तक अपने को टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज आपको ट्रेड करके भी काफ़ी मज़ा आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली अपडेट आपको दे सकूं, निफ्टी की एनालिसिस कर सकूं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर सकूं, जो ट्रेड्स अपन ने स्टॉक में लिए हैं, जिन स्टॉक्स में अपन ने ट्रेड लिया है उसके ऊपर डिस्कस कर सकूं। अच्छा, दूसरा पोजीशन साइजिंग के लिए देखो, मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ कि हमारे ग्रुप में या जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्क कैपेसिटीज़ है, और हर कोई एक ही तरह का ट्रेड नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आप अपने पोजीशंस को देखते हुए ट्रेड करना। मैं पोजिशनल ट्रेड बोलता हूँ इसलिए क्योंकि आप ये माइंडसेट से ले सकें कि कल दिन अगर आपको वो ट्रेड 10 दिन होल्ड करना पड़े तो आप 10 दिन होल्ड कर सकते हो, चाहे एक ही दिन होल्ड करना पड़े। इंट्राडे में आप कहीं मार्जिन लगा करके ओवर साइजिंग ट्रेड ना करें, ठीक है। और सबकी रिस्क कैपेसिटी चूंकि अलग है, इसीलिए मैं बीच बीच में आपको अलर्ट करता हूँ कि आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप अपनी प्रॉफिट्स को लॉक कीजिए, ठीक है। और ट्रेड तभी लीजिए जब आप उस एसएल, जो अगर मैं स्टॉप लॉस मैंने अपडेट कर रखा है, अगर उतनी एसएल अगर आप ले सकते हैं तो ही ट्रेड लीजिए। और जब तक एसएल हिट नहीं हो या मैं उसमें आपको एग्जिट ना करा दूं, ठीक है, तब तक आप उस ट्रेड में बने रहिए, ठीक है। कल के लिए दो स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो है एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अभी ये 10,030 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये 11,000 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। ये पोजिशनल व्यू रहेगा, 10-15 दिन, 1 महीने भी लग सकते हैं, बट इट्स अ गुड स्टॉक। और दूसरा है वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क। ये स्टॉक आज 84 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है, तो इसको 84 से 88 के बीच में कहीं भी बाय कर सकते हैं, और इसकी पोजिशनल टारगेट 97 के आसपास होनी चाहिए। तो ये दो स्टॉक आप लोग कल एंट्री लेने के रडार पर रख सकते हैं। ये दोनों स्टॉक कैश वाले हैं और दोनों ही पोजिशनल हैं, और इनकी स्टॉप लॉस भी आप 10% नीचे लगा के रखिए। 10% नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 10% का टारगेट रहेगा। इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ट्विटर चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ईमेल कीजिए अगर आप हमें कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई स्टॉक की क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। और जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे उसकी लिंक दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप मिंटिंग मनी, गुड बाय।